बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। किस लिहाज से कि एक शख्स के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम होता है कि जनाब इसने गोलियां मार के एक शख्स को कत्ल कर दिया, और सीन कुछ इस तरीके से क्रिएट होता है कि ये बंदा कत्ल करने के बाद अलेज किया गया, उसने किया या नहीं किया एक अलग बात है। उस पर यह इल्ज़ाम है कि जनाब कत्ल करने के बाद ये भाग गया, ये मौके से भाग गया है और कई अरसा तक ये छुपा रहा है, एब्सकॉन्ड किया रहा है, जिसे अब एब्सकॉन्डेंस का टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है कानून की दुनिया में, कि ये एब्सकॉन्डर रहा है। इसने फेस नहीं किया कि अपनी एफआईआर को जो इसके ऊपर थी, बताता तो सही कि हम ये बेगुनाह है या जो भी मामलात हैं, अगर ये कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ तो ये भागा क्यों रहा। तो प्रोसिक्यूशन का ये मौक़िफ़ था कि जनाब जो मुल्ज़िम का ये भागना है ना, ये साइन ऑफ गिल्टीनेस, ये साइन ऑफ गुनहगार है। मतलब ये है कि इसने कोई किया है मर्डर तभी ये भागा है। अगर ये सच्चा हक्का होता कि इसने ये कत्ल ना किया होता तो ये भागता ही ना। अच्छा, पेशावर हाई कोर्ट की ये जजमेंट है। पेशावर हाई कोर्ट में जब ये मामला गया, क्योंकि लोअर कोर्ट से कन्विक्शन हो गई थी और हाई कोर्ट के अंदर ये चैलेंज किया मुल्ज़िम ने, तो पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ी वाज़िया किया कि जनाब ये जो एब्सकॉन्डेंस है ना, इससे आप अल्टीमेटली किसी की कन्विक्शन के बारे में ना सोचें। एब्सकॉन्डेंस जो है एक ह्यूमन कॉन्डक्ट के तौर पे भी लिया जा सकता है। एक बंदा जो है इतने असाब का नहीं स्ट्रांग कि वो फेस कर सके कि जनाब मेरे ऊपर पर्चा होने वाला है या मैं पकड़ा जाने लगा हूँ, चाहे सच्चा या झूठा। तो एक ह्यूमन नेचर भी है कि एक बंदा भागने की कोशिश करता है और ऐन मुमकिन है कि ये उसी नेचर की वजह से ये भागा हो। आपने सिर्फ एब्सकॉन्डेंस को ऊपर ही सजा नहीं दे देनी कि एक बंदा भाग गया जिस पे इल्ज़ाम था तो ये मुजरिम ही हुआ। आपने बहुत सारे और फैक्टर्स भी देखने हैं, जैसे कि आपने प्राइवेट विटनेसेस की गवाही देखनी है, रिकवरी ऑफ वेपन्स देखने हैं, पीएफएसएल यानी फोरेंसिक की रिपोर्ट देखनी है, फिर और बहुत सारे मैटर्स हैं जो आपने देखने हैं, डीएनए रिपोर्ट, बुलेट्स वगैरह और दीगर चीज़ें। वो सारी चीज़ें अगर पैरेलल चलेंगी, कोरोबोरेशन होगी इसकी एब्सकॉन्डेंस के साथ, तो फिर एब्सकॉन्डेंस भी एक एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। लेकिन सिर्फ एब्सकॉन्डेंस के एक बंदा बस भाग गया था, इस पर सज़ा नहीं दी जाएगी और इस पर सज़ा देना बिल्कुल गलत कंसीडर किया जाएगा। तो पेशावर हाई कोर्ट की ये जजमेंट थी। हवाला मैं दे देता हूँ, PLJ 2019 CRC नोट पेज 116, पेशावर हाई कोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसमें ना सिर्फ एब्सकॉन्डेंस यानी भाग जाने की बाबत बताया गया, बल्कि चांस विटनेसेस की टेस्टिमनी की वैलिडिटी के बारे में बताया गया। चांस विटनेसेस क्या होते हैं और उनकी वैलिडिटी क्या है, इसमें मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और ऑक्यूलर अकाउंट के बारे में बताया गया। फिर साथ में बताया गया मोटिव, चांस विटनेसेस, एविडेंस के बारे में, कोरोबोरेशन एंड सबसे इंपॉर्टेंट एब्सकॉन्डेंस। ये सारी जब चीज़ें मिलेंगी, विटनेसेस का मिलना, रिपोर्ट्स का, रिकवरी वगैरह वगैरह, वो सारी तायद करेंगी एब्सकॉन्डेंस की, तो फिर एब्सकॉन्डेंस भी कंसीडर किया जाएगा कि जनाब ये भागा भी था, अब ये परफेक्ट मुजरिम है, इसने काम ये किया, कत्ल किया, इसको सजा दी जाए। तो ये बेहतरीन जजमेंट है, इससे ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू।